Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Sunshine Education Classes. Today I will discuss about balancing of chemical equation. आज हम सभी ये जानने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को किस प्रकार बैलेंस करते हैं या संतुलित करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बैलेंस किया जाता है। बट बैलेंस करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि ये कोई एक केमिकल समीकरण है या रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। H2 यानी क्या है, हाइड्रोजन है। Cl2 यानी क्या है, क्लोरीन है। एरो है, एरो के RHS टर्म पे क्या बना हुआ है, HCl बना हुआ है। HCl हमको पता भी होना चाहिए क्या है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल होता है। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कभी कभी किसी इक्वेशन में यहाँ G लिखा रहेगा, यहाँ G लिखा हुआ, यहाँ भी G लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, गैस है। यानी हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, यानी गैस होगा। Cl2 किस फॉर्म में होगा, गैस होगा। यह Cl जो बना वो भी क्या है, गैस होगा। तो इन सब चीज़ों को केमिकल इक्वेशन में देख के ये भ्रमित नहीं होना है कि ये क्या है, बट ये ऐसे ही रहेगा। इसको देखेंगे नीचे कहीं भी हम लिखे नहीं हैं, बट ये है, लिखे नहीं है, फिर भी ये वास्तव में क्या है, इन सब के साथ गैसियस स्टेट वो लगा हुआ है, हम लिखे नहीं है। कहीं कहीं ये इसी की जगह पर क्या लिखा रहता है, यस लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड होगा। अगर यहाँ यस लिखा होता तो सॉलिड फॉर्म में होता, यहाँ यस होता तो भी सॉलिड फॉर्म में होता, ठीक। या किसी केमिकल इक्वेशन में इस प्रकार का एरो लगा हुआ हो, ऐसे एरो लगा हुआ हो, इसका मतलब क्या, वो गैस बन के क्या हो रहा होगा, उड़ रहा होगा ऊपर की ओर। गैसियस स्टेट में वो होगा, कोई भी रिएक्शन होगा उसमें अगर एरो ऊपर की तरफ किसी कंपाउंड के जस्ट बगल में से एरो ऊपर की तरफ लग गया, इसका मतलब क्या है, वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, ठीक। एक चीज़ और ध्यान में रखते हैं कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एरो नीचे की तरफ लगा हुआ हो, तो इससे क्या समझ में आता है कि वो कंपाउंड बनने वाला वो प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है। उस रिएक्शन को कंप्लीट होने पर वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है उस कंपाउंड का। जो कोई भी यहाँ पे कंपाउंड होगा, जैसे HCl होता, अगर फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो उसके नीचे ऐसे एरो बना के दिखाते हैं। तो एरो नीचे का मतलब क्या है, वो प्रेसिपिटेट है यानी अवक्षेप है, वो इस अभिक्रिया में सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। तो चलिए ये सारी बातों को तो हमने समझ लिया। यस का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एरो का मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है और जी नीचे की तरफ तो भी क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया को भी हम पिछले वाले वीडियो में कवर किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, व्यक्त किया गया है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया का जो एरो से लेफ्ट साइड में होता है उसका क्या नाम रखा जाता है, अभिकारक, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और एरो के RHS वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, या फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये क्या हुआ, बना है, प्राप्त हुआ है। ये RHS का टर्म होगा और ये LHS का टर्म हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को बैलेंस करने के लिए। पर तब क्यों करते हैं, क्या वजह है कि बैलेंस करने की आवश्यकता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को क्यों बैलेंस करते हैं, क्या आवश्यकता है। वजह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी अभिक्रिया में जितना LHS में मात्रा होता है उतना ही RHS में मात्रा होना चाहिए। कौन सा नियम होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यहाँ काम करता है। यानी एरो से पहले का टोटल जितना मात्रा होगा बैलेंस वजन के हिसाब से उतना ही RHS का भी होना चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी अभिक्रिया संपन्न होता है तो जितना मात्रा LHS में होगा उतना ही मात्रा RHS में होगा। ये कौन सा नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है। यानी उसी सिद्धांत के आधार पर हम ये काम करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे या फिर क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया भी यहाँ पे पहले से ही है कि H2 और Cl2 एरो के RHS में क्या बन गया, HCl बन गया। पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है और उस अभिक्रिया को दोबारा क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। लिखते समय इन सब बातों का ध्यान क्या रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हमें जानते हैं कि एक प्रकार का ये एलिमेंट, और जब भी हाइड्रोजन लिखा जाता है या तो इस फॉर्म में ऐसे H लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन अगर H2 लिख दिया गया तो क्या है, ये आणविक फॉर्म में है, ये अणु के रूप में। यानी हाइड्रोजन जब भी हम लिखेंगे H2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक।
Cl2 है क्लोरीन, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, क्लास 9th में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। क्लास 9th के आधार पर ये सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन को कैसे लिखना है, हाइड्रोजन को कैसे लिखना है, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमको जानना चाहिए। और कुछ खास कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, अगले नेक्स्ट लाइन में हम लोग HCl किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख दें, यहाँ हो सकता है स्मॉल h और स्मॉल c, इस तरीके से कुछ करके। बट ये लिखने की क्या है, सावधानियां हैं। जिस फॉर्मेट में ये रिएक्शन लिखा जाएगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखते हुए हम चलेंगे, जरा सा भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए अब बैलेंस करने की बात कर लें, संतुलित करने की बात कर लें। इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट में हम करते क्या है, वो जो केमिकल रिएक्शन का समीकरण दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन को पूरा हम वैसे ही लिख लेंगे। जैसे ये है, बिल्कुल यहाँ हमने लिख लिया। यहाँ पे गैसियस स्टेट में था, उस गैसियस स्टेट को हमने क्या किया, हटा दिया है। बस केवल और केवल उस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म को लिख दिया है। दूसरा स्टेप में क्या किया, हमने रासायनिक समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की तालिका को बनाया है। ये देखेंगे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। H का मतलब यहाँ क्या, हाइड्रोजन है, और C का मतलब क्या है, क्लोरीन है। ये तो दोनों कंफर्म है ही। तो इस टेबल में हम देखेंगे कौन कौन से तत्व थे। LHS में देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को यहाँ पे एलिमेंट को या तत्वों को हमने लिख दिया। दूसरा बॉक्स बनाएंगे, LHS के परमाणुओं को काउंट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन के सामने कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, यानी क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के, 2 एटम मिलकर के क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए। अब RHS की बात कर लें। RHS में देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन भी 1 बार है और क्लोरीन भी 1 बार। तो हाइड्रोजन के सामने ही यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1, और क्लोरीन के लिए भी 1 लिख दिया। अब ये टेबल बिल्कुल हमारा बनके तैयार है दूसरे स्टेप के लिए। तीसरे स्टेप की बात अगर करते हैं तो LHS तथा RHS के परमाणुओं को संतुलित करने की बात करते हैं। अब हम यहाँ कंपेयर करके भी जान लेंगे, अब संतुलित करना है, लेकिन क्यों करना है वो हम जान रहे हैं, क्योंकि बराबर होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। तो देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। अगर क्या कर दिया जाए, इनमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम समझ चुके हैं क्या करना है। और एक खास बात, कभी भी रासायनिक समीकरण में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपाउंड के हमेशा लेफ्ट साइड में, और कहीं भी नहीं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस कंपाउंड के लेफ्ट साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है। यही प्लेस उपयुक्त प्लेस होता है, इसी प्लेस पर हमको क्या करना है, नंबर को लिखना है। तो चलिए देखते हैं, H2 हो गया, Cl2 हो गया, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। एरो हो गया। अब उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में देखते हैं कि यहाँ HCl था, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। क्लोरीन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। 2 बार हाइड्रोजन हो गया, 2 बार क्लोरीन हो गया। 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार क्लोरीन है, यानी एटम के फॉर्म में काउंट किया जाए, हाइड्रोजन 2 बार हुआ। चलिए यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार, क्लोरीन 2 बार है, तो क्लोरीन भी अब 2 बार हो चुका है। अब यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो गया है। लेकिन लास्ट स्टेप एक और काम करना है, इस तरीके से टेबल बना के सत्यता की जांच करके दिखा देनी है। तत्व के लिए LHS के परमाणुओं के लिए और RHS के परमाणुओं की बात कर लेंगे। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे पहले से ही था 2 तो हमने लिख लिया, बट RHS में अब देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और इसी प्रकार क्लोरीन भी कितनी बार है, 2 बार है। अब जाकर के ये कंफर्म हो गया कि LHS में परमाणुओं की संख्या और RHS में परमाणुओं की संख्या क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, और इस प्रकार ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। बस इतनी सी बात है। और अगर एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड आता है उनको भी इसी तरीके से ही बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते चले जाते हैं। जितने भी प्रकार के यहाँ पे तत्व होंगे उन सभी तत्वों को इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे और काउंट करके देखेंगे कौन कितनी बार बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। अगर
कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और उसी के साथ साथ थैंक यू।